पतित पावन हेतु तव अवतार पतित हरे हरे मौसम पातिता प्रभु न पाइबे आरा मौसम पातिता प्रभु न पाइबे आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद कृपा लोकन करहा आमी बड़ा दुखी कृपा लोकन करहा आमी बड़ा दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई कर पति अद्वैत कृपा भले भाई अन्य स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भक्त जोगा श्री प्रभु लोक नाथ श्री देवा प्रभु लोक दया करो श्री आचार्य प्रभु श्री वास दया करो श्री आचार्य प्रभु दया
गौरंगा शिबिरांगस्य ज्ञानं जनं पलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं स्वपदं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु न वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भूतैरमहद्भिः हरिमां पुरोहितो निगमाय चेते यदभूतपुरुष। ओं ते पुराणसो जगत्सोदसात्मकं सोऽलङ्कृत भगवान् भजांसि मे। गुरुदेवचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय। भूतैर्महद्वीय मां प्रो निर्माय सेते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते भगवान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् पचांसि। हरे कृष्णा। आप सब कुशल और मंगल हैं? थैंक यू। कुशल रहो, प्रसन्न रहो, लेकिन प्रसन्न रहेंगे भजन से ही प्रसन्न हो सकते हो, नहीं तो कोई प्रसन्न नहीं, सब दुखी है। बात सही है कि नहीं सही है? आप लोग तो कहते हैं कि हाँ, लेकिन हम जानते हैं संसार में कोई प्रसन्न नहीं है। जैसे जेल गया वो क्या प्रसन्न होंगे भाई? जेल जेल है, तो इसलिए जेल में गए, अब क्या करना है? अब वहां से निकल लो, जैसे भी हो, जैसे करके वहां से निकलना होगा। तो ऐसे ये संसार भी एक जेल है, वो छोटी जेल है, एक बड़ी जेल है, और हम सभी इस जेल में बंद हैं। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि 31269 की स्विफ्ट डिजायर है, वो गलत पार्किंग हुई है। अगर किसी के है तो व्यवस्थित पार्किंग कर दे। हरे कृष्णा। तो इसलिए ये जेल है, ये बड़ी जेल है, वो छोटी जेल है, तो इसलिए हम जेल में हैं। और अब जेल में जो भी गलती किए पहुंच तो गए हैं, अब प्रयास करो दोबारा से गलती मत दोहराओ, ठीक है ना? और इससे निकल लो सीधे सीधे में, जितना जल्दी हो। तो उसी के लिए ये जो है हम प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभ दुने श्रुता, गीता गंधो गंगोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये जो भगवत गीता है, गीता गंगोदक पित्वा, गीता रूपी गंगा जल का जो पान करेगा, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। इसलिए इसे हमें बार 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 पीते रहना चाहिए, सुनना नहीं है। गीता और भागवत जैसे ग्रंथों को पीना है। पीवत भागवतम रस आलम मुहु रहो रसिका भुवि भाव का। हे संसार के रसिको, इसको पियो, जितना पी सकते हैं उतना पीजिए। तो इसलिए भगवत गीता जो है एक सुनने का विषय नहीं है, एक पीने का विषय है, क्योंकि साक्षात भगवान के मुख से ये जो है ये रस निकला है। कहाँ से निकला है? ये भगवान के मुख से निकला है। अब भगवान के मुख से जो रस निकला हो, उसमें तो मिलावट तो हो नहीं सकती, और शुद्धता में भी कोई डाउटफुल नहीं है। तो इसलिए हमें जो है
जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। तो हम संक्षेप में क्लास करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी और एक प्रोग्राम और हो गया है हमारा बीच में। अभी हमें वंदन भाई से मिलना है वृंदावन चंद्र प्रभु से, फिर हम उधर जाएंगे, उधर क्लास भी है 8:30 बजे से। तो शुरू करते हैं। आज है श्लोक भगवद गीता पहला अध्याय। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ये जो है भगवत गीता का प्रारंभ कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से हो रहा, और ये भी हम लोगों का जीवन ही भी एक कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ही है। कितने कितने सारे इसमें जो है ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। तो इसलिए जो है भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके, क्योंकि वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध तो भगवान का एक बहाना था। भगवान को विशेष करके इस भगवत गीता को देना था, इसलिए इसको देने के लिए भगवान ने युद्ध की तो एक भूमिका बनाई। जब व्यक्ति कोई टेंशन में होता है, जब कोई पहाड़ टूटते हैं समस्याओं को, तब उनको ज्ञान की बात अच्छी लगती है। बाकी तब पैसा जब होता है, धन जब होता है, या सुख जब होता है, तो माला भी टंगी की टंगी रह जाती है। उस दिन वो उतरती नहीं बेचारे। लेकिन जिस दिन समस्याएं आती हैं, तब हम देखते हैं चलो मंदिर चलते हैं, थोड़ा जप करेंगे। इसलिए तो कुंती माता ने बार बार ठाकुर से कहा, प्रभु यदि मुझे जीवन में कुछ देना चाहते हो तो एक ही दो। क्या दो? दुख दो। जितना हो सके आप दुखों के पहाड़ आते रहे, एक दुख खत्म न हो जब तक दूसरा दुख आकर के तैयार हो जाए। क्या है श्लोक? विपदः सन्तुं तां शश्वत् तत्र तत्र जगत करो भवतो दर्शन यत स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु आप क्या करो? क्या है स्टार्टिंग? विपदः सन्तु ताम शश्वत। शश्वत मतलब अगेन एंड अगेन, बारंबार, इटरनल। जितना हो सके ये विपत्तियों के पहाड़ टूटते रहे हमें। क्यों भाई? ऐसा क्या इसमें रखा है भाई? लोग तो कहते हैं कि सुख शांति घर आए, कष्ट मिटे तन का, और आप पागल तो नहीं हो गई हो बुआ? विपत्ति कोई मांगता भी है? नहीं प्रभु, मुझे तो विपत्ति दो। क्यों? भवतो दर्शन यत स्यात्। भवतो दर्शन, क्योंकि जब विपत्ति होती है तब आपका दर्शन बहुत इजी हो जाता है। सुख में दर्शन नहीं होता है आपका। दुख में जितना आसानी से हम दर्शन कर पाते हैं, सुख में दर्शन नहीं होता है। तो इसलिए भवतः दर्शन यत साथ अपुनर्भव दर्शनम। और जब आपका दर्शन हमें हो रहा है तो फिर पुनर्भव दर्शनम, फिर इस संसार का दर्शन नहीं होगा। जो भगवान का दर्शन करेगा उसे फिर इस संसार का दर्शन नहीं होगा, वो सीधा भगवान के धाम चला रहेगा। इसलिए भगवान के दर्शन करते रहना चाहिए। प्रणामो दुख शमनम। भगवान को कोई प्रणाम भी कर देता है, प्रणामो दुख शमनम, उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के दुख उसी समय खत्म हो जाते हैं, केवल एक प्रणाम करने से। तो इसलिए भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। दोषे रेतये कुल ज्ञानम वर्ण संकर कारकै उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता कुल धर्माश्च शाश्वता। तो कोई पढ़ेगा आप लोगों में से? एक पढ़ो बस, बाकी पे दोषे रहते कुल ज्ञानम
अनुवाद है इसका। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री गुरुदीन तारणम। तो यहाँ पर जो है भगवत गीता का भूमिका चल रही है। हालांकि पहला अध्याय है और ये जो प्रसंग चल रहा है ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय भगवान ने जब दोनों सेनाएं आमने और सामने खड़ी हो जाती हैं, शंख वादन हो जाता है। सभी ने कौरवों ने पहले अपना शंख बजाया, पिता महेश भीष्म ने क्या नाम है, क्या भीम के शंख का नाम, पिता में भीष्म के, हाँ नहीं, सिंहनादव बिनद धोचे शंखव ददमव प्रतापवान है। उसका जो नाद था, पिता में भीष्म ने जब शंख का वादन किया तो सिंहनादव बिनद धोपचय है, इतना नाद हुआ जैसे मानो कोई सिंह दहाड़ रहा हो। और इसके बाद में जो है अन्य कौरवों के शंख बजे और इधर पांडवों के शंख बजे। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्त धनंजय पौंड्रम दम्भो महाशंकः भीम कर्म ब्रकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सदेवस्य सुभूषव मणिपुष्पकै सह घोषोधात राष्ट्राना। जब पांडवों के पक्ष के जब शंख वादन हुए तो उसका परिणाम हुआ स घोषोधात राष्ट्रानाम हृदयानि विदारया। अर्थात भगवान के जब शंख बजे तो उससे धृतराष्ट्र के जो सैनिक थे, कौरव पक्ष के जो सैनिक थे, आधे तो शंख की ध्वनि सुन करके बेहोश होकर के वहीं गिर पड़े। उन्होंने देखा कि जब जो है इन पांडवों के शंख की ध्वनि इतनी खतरनाक है तो ये लोग कितने खतरनाक नहीं हो सकते। स घोषोधात राष्ट्रानाम हृदयानि, उनके जो हृदय थे वो क्या हो गए, विदीर्ण, हार्ट अटैक हो गया। इसके बाद में जो है अब शंख के बाद में युद्ध प्रारंभ होने वाला है। उसी समय कहा प्रभु रुको रुको रुको, थोड़ा सा ऐसा करो, मैं देख लेना चाहता हूँ किस किस के साथ युद्ध करना है। अब आ ही गए हैं तो पहले देखना तो चाहिए ना, किधर से युद्ध करना है, कौन मेरे समकक्ष हैं, कौन छोटे हैं, कौन बड़े हैं। तो इसलिए मैं सारी जानकारी ले लेता हूँ। तो इसलिए मेरा रथ क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, जिससे एक बार मैं दृष्टि डाल लेता हूँ कौन किधर से आया है। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने रथ खड़ा कर दिया बीच में।
और खड़ा ही नहीं किया। भगवान ने सीधा सीधा कहा है, ये देखो सामने तुम्हारे पिता में भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य हैं, ये आपके स्वजन हैं, ये आपके देखो चाचा खड़े हैं, ये ताऊ खड़े हैं, ये मामा खड़े हैं, साले खड़े हैं, संबंधी खड़े हैं, सब आपके ही हैं। अर्जुन ने देखा आपके हैं, तो सब अपना ही परिवार है। अरे रे, मैं जिनसे युद्ध करने के लिए जा रहा हूं वो तो केवल अपना ही स्वजन है। और विशेष करके मैं देख रहा हूँ यहाँ पिता में भीष्म खड़े हैं। जब हम छोटे छोटे से बच्चे थे इनके कंधे पर हम खेला करते थे, इनकी गोदी में बैठ करके पेशाब किया कई बार हमने, इनकी दाढ़ी मूछ खींची है हमने कई बार, और आज हम इनको मार देंगे? नहीं नहीं नहीं। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या के लिए पूरी शक्ति लगा दी अर्जुन के लिए, और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। तो जो गुप्त से गुप्त बात उन्होंने अर्जुन को बताई थी वो बात अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं बताई थी गुरु द्रोणाचार्य ने। और क्या आज मैं उनका वध कर दूं? और यदि ये वध हो जाते हैं तो समाज में कितना बड़ा अनर्थ नहीं आ जाएगा, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि समाज में वयोवृद्ध नहीं रहेंगे तो उससे क्या क्या अनर्थ होगा, समाज में जो है क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं, कितना पतन हो सकता है, कितनी अव्यवस्था फैल सकती है, इसके ऊपर अर्जुन प्रकाश डाल रहे हैं। तो कई सारे श्लोक जो है उन्होंने बोले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि यदि समाज के वयोवृद्ध यदि नहीं रहते हैं तो उससे परिणाम क्या होगा? तो सबसे पहले परिणाम होगा कुल धर्म च सनातन है, जो कुल की जो सनातन जो परंपरा है, कुल खानदान। हम देखते ना कभी कोई जैसे पहले जो विवाह संस्कार होते थे तो एक कुल खानदान की कन्या को देखा जाता था और वर को देखा जाता था, क्योंकि यदि कुल अच्छा है तो ये बिल्कुल सत्य होता है कि उनके बच्चे संस्कारी होते हैं। और क्योंकि कोई भी चीज जो है जब हो रहा है समाज में तो हम उस कुल से या वर्ण से या आश्रम से सभी का एक ही उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति करना है, ऊपर बढ़ना। केवल ये जो भी संबंध है हमारे केवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, भोग विलास के लिए नहीं है, हर एक संबंध उत्थान के लिए। इसलिए यदि समाज में यदि कुल अच्छे मतलब परिवार अच्छा है, संस्कारी परिवार है, तो निश्चित रूप से उनके अंदर धार्मिकता रहती है। और इस धार्मिकता के कारण जो है क्या करते हैं, वो आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। और मनुष्य जीवन तो इसी के लिए मिला है। मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? धार्मिक उन्नति के लिए मिला है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि यदि इस समाज के बड़े लोग, वयोवृद्ध लोग यदि समाप्त हो जाते हैं तो पहले क्या क्या हुआ, क्या क्या समस्या होगी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो है पहली समस्या होगी कुल धर्मांच सनातन नष्ट, अर्थात कुल की जो सनातन जो परंपराएं थी कई लंबे समय से चली आ रही थी वो सब नष्ट हो जाएंगी। क्यों नष्ट हो जाएंगी? तो आगे उसका वर्णन करेंगे। इसलिए नष्ट हो जाएंगी क्योंकि यदि वयोवृद्ध समाज में नहीं रहते हैं, जब वयोवृद्ध रहते हैं तो स्त्रियां भी थोड़ा लाज शर्म करती हैं, थोड़ा कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है ना? होता है कि नहीं होता है? जब बड़े बूढ़े घर के सामने खाट डाल करके बैठे रहते हैं तो जो घर की स्त्रियां हैं ना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हैं। आप लोग शायद कितने हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो सब जानते हैं। जब बड़े बड़े लोग रहते हैं, वयोवृद्ध रहते हैं, चाचा है, ताऊ है, दादा हैं,
तो घर की बहू बेटी बिल्कुल अंदर रहती हैं। तो इससे जो है क्या है, वो जो है क्या नाम है, स्त्री एक मतलब उसको जो है क्या है, प्रोटेक्शन है, स्त्रियों को बच्चों को एक सुरक्षा की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए एक इनके द्वारा स्त्रियां सुरक्षित हैं घर में, क्योंकि ज़्यादा घूमने फिर नहीं सकती, नहीं तो तुरंत वह टोक देते, कहाँ जा रही है बहू तू, अरे फलाने देखो बहू कहाँ जा रही है, तुरंत बोलते हैं। तो आजकल तो जो है क्योंकि जो वयोवृद्ध है उनको सीधा उठा करके अनाथालय में डाल दो, आराम से घूमो, क्या फर्क पड़ता है, तुम भी घूमो और हम भी घूमते हैं, लेकिन ये घूमने के लिए नहीं है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि एक वयोवृद्ध लोग चले जाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, तो उसके लिए बोलते हैं कि कुल क्षय प्रणश्यन्ति। यदि समाज के वयोवृद्ध नहीं रहेंगे तो क्या होगा, प्रणश्यते, नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कुल धर्माच शाश्वता, जो कुल की जो परंपरा हैं वो खत्म हो जाएंगी। पहली बात तो ये दे रहे हैं। दूसरी बात बोल रहे हैं, इससे फिर क्या होगा, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्म अविवात होता है। जब कुल परंपराएं समाप्त हो जाएंगी तो कोई लोग जो समाज की जो मर्यादा है, जो परंपराएं, उसका पालन नहीं करेगा, सब अपने अपने मनमाने ढंग से काम करेंगे जैसे आजकल करते हैं। पिता के माता के जो क्या नाम है, पितरों के जो किए जाते हैं, पिंडदान आदि किए जाते हैं, जब समाज में आजकल देख रहे हैं कोई ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। आजकल वो समाज हो, आजकल सब पढ़े लिखे हो गए हैं, वो समझते हैं कि जो ये सब पुरानी परंपरा है, इनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन इनकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो पितर हैं हमारे, वो जब किसी कारण से यदि नरक में चले गए तो उम्मीद रखते हैं कि उनके परिवार में कोई ऐसा बच्चा जन्म ले जो उनका पिंडदान करे, नहीं, क्योंकि वो ही है जो उनको जो है पानी और खाना उस समय मिलता है, नहीं तो पूरा फास्टिंग रखते हैं। और विशेष करके जब कोई परिवार में से भक्त बन जाता है तो यदि हमारे पुरखे किसी कारण से नरक में भी हैं, यदि भक्त बनता है तो नरक में भी वो नृत्य करने लग जाते हैं कि अब हमारे परिवार में एक भक्त बन गया है, अब हमारा उद्धार निश्चित रूप से हो ही जाएगा। समझना, भक्त बनना कितना है, जो पितर हैं वो जो है नरक लोक में क्या करते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं। भाई उम्मीद रखे हुए हैं वो, हम सबसे कितनी उम्मीद है उनको बड़ी बड़ी, तो यदि हम इनका पालन नहीं करेंगे तो बताइए उनका फिर क्या हुआ, उनका क्या होगा, उनका फिर साफ लगता है, फिर आते पितर दोष आ जाते हैं। अरे भाई इनके ऊपर तो पितृ दोष लगा हुआ है, बड़ा मुश्किल है कि ये काम नहीं होने देंगे, पितर नाराज है इनके, फिर समस्याएं क्रिएट होती हैं हमारे लिए, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। इसलिए हमें जो है क्या नाम है, जो परंपराएं हैं, जो वयोवृद्ध हैं, उनसे क्या क्या है, इस बात के ऊपर ही जो है इसमें चर्चा है। तो पहले बोलते हैं कि जो है इससे जो हमारी सनातन की जो परंपराएं हैं वो सब खत्म होती हैं, और उससे क्या होता है कि इनके खत्म होने से समाज में अधर्म फैल जाता है, धर्म धीरे धीरे लोप हो जाए। जैसे आजकल समाज की जो अच्छी अच्छी जो रीति रिवाज थे धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहले होली दीपावली में कितना आनंद होता था, कितनी तैयारी, कितना बच्चे लोग हमें देखते हैं कि जब हम पढ़ते थे, छुट्टी होने वाली है 15 दिन की, इतना आनंद आता था, अरे भाई दीपावली आ रही है, होली आ रही है, दशहरा आ रहा है, कितना उल्लास होता था। आजकल कहाँ निकल जाते कुछ मालूम नहीं चलता, दिवाली हाँ निकल गई, दशहरा चला गया, वो तो कभी का चला गया। तो ये हमारा जो है समाज में एक पतन का कारण, ये सब पतन है।
ठीक है ना। और क्या होता है, जब समाज में जो अधर्म फैलता है तो अधर्म अविवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रियां स्त्रीतु दुष्टातु वासने जायते वर्ण संकर। तो उससे फिर क्या होगा, जब अधर्म फैलेगा, लोग धार्मिक कृत्यों को नहीं फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो स्त्रियां हैं क्या होगा, वो फ्री होंगे। अर्थात कहीं भी घूमना चालना है, जैसे आजकल हम बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं, जैसे पुरुष घूम रहे हैं, स्त्रियां भी ऐसे घूम रही हैं। तो उससे समाज में क्या होगा, तो उससे समाज में ये होगा, स्त्रीसु दुष्टासु भाषणे जायते। चूँकि यदि स्त्रियां सॉफ्ट हार्ट होती हैं, वो एक छोटे से बच्चे की तरह होती हैं। जैसे बच्चे को कुछ खाने पीने की वस्तु दो तो बस बच्चा आपके साथ चलने लग जाता है। तो ठीक ऐसे ही है, जो समाज में यदि हम बड़े लोग नहीं रहेंगे, धार्मिक कृत्यों का पालन नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, समाज में जो है कुरीतियाँ फैल जाएंगी। स्त्रियाँ जो फ्री होंगी, स्वतंत्र होंगी, और उससे क्या होगा, फिर जायते वर्ण संकर, जो संतानें उत्पन्न होंगी वो वर्ण संकर हो जाएंगी। शास्त्रों में कहा जाता है, जो गृहस्थ जीवन है, ये जब करदम ऋषि को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम क्या करो, शादी करो और हमारे सृष्टि कार्य में इसको सहायता करो। तो करदम ऋषि जो है तुरंत विवाह नहीं कर लिए, उन्होंने सैकड़ों वर्ष तक तपस्या किया, भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान को प्रसन्न करके उनसे जो है प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें एक कन्या चाहिए जो कुलशील, मतलब शील में शीलवान हो और कुल परंपरा की हो, जो हमें जो है हमारे भजन में क्या करे, उन्नति करे। तो इस प्रकार की हमें कन्या दो। तो भगवान ने जो है फिर स्वयंभू मनु की जो पुत्री थी देवहूति के साथ उनका विवाह हुआ। और देवहूति ने कैसी सेवा की, जैसे लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है, पार्वती शिव जी की मतलब करती है, सेवा करती है, ऐसी उन्होंने सेवा की। करदम ऋषि जंगल में है, कुटिया में रहते हैं, देवहूति महलों में रहने वाली थी। और जिस समय करदम ऋषि शादी किए, इसके बाद इमीडिएटली वो क्या किए, इमीडिएटली वो तपस्या में चले गए। सैकड़ों वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। देवहूति इतनी सेवा की कि उनका चेहरा हुआ जो खिला हुआ चेहरा था मुरझा गया था, झाइयाँ आ गई थी, जो है क्या नाम, बाल पूरे लटाओं में परिवर्तित हो गए थे, शरीर जो है मैल से ढक गया था, पूरा उन्होंने शरीर की जरा भी चिंता नहीं की थी। एक संस्कारी कन्या थी, इसलिए कुल धर्माच सनातन, कुल की जो स्त्रियां आती हैं कुल खानदान की, वो बिल्कुल जो है एक पति के अनुकूल रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। इससे करदम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने फिर उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटा दी। एक विमान तैयार किया। कैसा विमान? जो सैकड़ों मंजिल ऊंचा था, पूरा सूरत उसमें विमान में आ जाएगा, इतना बड़ा विमान था। क्या चीज नहीं थी उसके संसार की सुविधाओं की, सारी सुविधाएं भरी पड़ी थी। और विशेष खासियत ये थी उस विमान की, आपको जो है शॉपिंग करना है तो जो है कपड़े खरीदने, तो कपड़े की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं। आपको क्या चाहिए, आप सोचे तुरंत फट नहीं वही चीज आपके पास में आ जाएगी। बनारसी साड़ी झट से नहीं, बनारसी साड़ी आ जाएगी। अच्छा, गहने हार चाहिए 9 लाख नहीं 9 करोड़ का हार आपके पास में आ जाएगा। सब सुविधाएं फट से नहीं उपस्थित हो जाती थी। तो ये है समाज में, वास्तव में स्त्रियां इस समाज की एक आधार है, ये जान लो। समाज का जो है किस प्रकार का समाज होगा, उसकी स्त्रियां जो है किस प्रकार के, उसी प्रकार समाज का निर्माण आगे होगा। यदि स्त्रियां धार्मिक हैं और जो है पति की आज्ञाकारी हैं, तो ये 100.1% गारंटी है वो समाज आगे चल करके बहुत उन्नति करेगा, समझ रहे ना। और जहाँ जो है स्त्रियां जो है फ्री
रहने वाली हैं, तो समझना चाहिए कि आगे चल कर के वो समाज इतना नीचे गिर जाएगा, इतना पतित हो जाएगा कि बहुत मुश्किल होगा। तो इसके बाद में जो है तो यही बात यहाँ बता रहे हैं कि वयोवृद्ध कितने जरूरत हैं। भगवान ने कहा ना इनको मारो, क्योंकि पिता में भीष्म हैं, गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा आदि आदि आदि, सब मामा चाचा ताऊ, इनका रहना कितना जरूरी है। तो इसी बात को लेकर के बोल रहे हैं कि यदि स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा नहीं कर पाएंगी तो जायते वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, और इससे क्या होगा, संकर जो संतान है वो कुल खानदान के लिए नरक पैदा कर देंगे। क्योंकि जो पितर होते हैं किसी कारण से उनका कल्याण नहीं हुआ तो उससे क्या होगा, वो उनका उद्धार नहीं होगा, और पितर लोग बेचारे बहुत कष्ट उठाएंगे, जिससे समाज को भी फिर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो आज के इसके श्लोक में दो बात पर चर्चा की है। कौन कौन सी? पहली चीज है, दो से रहते कुल ज्ञानम वर्ण संकर कारकई उत्साधनते जाति धर्म कुल धर्मा च शाश्वता। तो दो से एते कुल ज्ञानम, यदि कुल का दोष आ जाता है, कुल में वर्ण संकर संतान भर जाती हैं, तो उससे क्या होगा, एक तो जाति धर्म, जाति विशेष, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये समाप्त हो जाएगा, जैसे आजकल समाप्त होता जा रहा है। कोई किसी को नहीं मानता है, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं। लेकिन ये समाज के लिए एक पूर्ण समाज का निर्माण करती हैं चार। जैसे शरीर में सर की भी जरूरत है, भुजाओं की भी जरूरत है, पेट की भी जरूरत है, पैर की भी जरूरत है। इसमें से जो है आप समाज देखो, यदि पैर नहीं है तो भी जो है मुश्किल होता है, हाथ नहीं है तो भी मुश्किल है, और पेट नहीं है तब तो और मुश्किल है, और सर नहीं है तब तो बिल्कुल ही मुश्किल है। तो इसमें से ऐसा कोई चीज़ है कि जो नहीं चाहिए हमें? कोई है, कोई एक ऐसा चीज़ जिसको नहीं चाहिए? नहीं ना। सर की भी जरूरत, जैसे ये नहीं हो, धड़ नहीं हो, ऊपर का गर्दन नहीं हो तो कैसा लगेगा? आप गले मिलेंगे, आओ आओ प्रभु आओ कैसे मिलेंगे गले आप? भाग जाएंगे, अरे कहाँ से आ गया, हुआ भूत, भागो यहाँ से। भाई सर की जरूरत है। समाज में सर नहीं तो कौन मार्गदर्शन कराएगा, कौन दिखाएगा रास्ता सही गलत है या सही है? इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग भी जरूरत है, और क्षत्रिय वर्ग है, सुरक्षा भी चाहिए हमें। हाथ नहीं है और पैर में कांटा लग गया, अब क्या मुंह से निकालोगे? क्या कैसे निकालोगे कांटे को? या तो पड़े रहो, उनको चिल्लाते रहो, अरे बोल प्लीज मेरे कांटा निकाल दो। अरे पड़ा रहे, फालतू हम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे प्लीज आपने कहा हरि बोल थोड़ा कांटा निकाल दो। तो हाथों की जरूरत है कि नहीं है? और पेट कह के भाई मैं व्यापार कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, तो फिर कहाँ से खाएंगे हम? और पैर कहें कि भाई तुम अपना काम देखो भाई, मुझे आप लोगों से कोई लेन देन नहीं, तब काम चलेगा। इसलिए चारों वर्णों को ही जरूरत है, तभी एक पूर्ण समाज बनता है। और आजकल कहाँ कोई किसी को मानना है? आजकल तो सब अपना अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो इसलिए समाज के लिए इसलिए क्या नाम है, चारों वर्ण की इस बात को अर्जुन प्रयास कर रहा है। हालांकि समाज के स्तर पे दो प्रकार का धर्म है, एक लौकिक धर्म है और दूसरा है जो है क्या नाम है, भागवत धर्म। जो लौकिक धर्म है बहुत जरूरी है अभी हमारे समाज के लिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पित भगवान के चरणों में चला जाता है फिर वहाँ जरूरत नहीं है सारी चीज के लिए, लेकिन अभी हमें बहुत जरूरत है। तो इसलिए क्या होगा, एक तो जो है जाति धर्म, जाति विशेष करके खत्म हो जाए।
वर्ण संकर में। और दूसरा क्या होगा, कुल धर्माच शाश्वता, जो कुल परंपरा की शाश्वत जो परंपराएं चली आ रही थी, जैसे विवाह के समय जो है पहले पिता कन्या वाले वर को देखने के लिए आते थे। दूसरा जो है, जैसे परिवार में हम देखते हैं कि जब कोई बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो बहू बेटियां वो बाहर नहीं निकलती हैं, और निकलती भी हैं पूरा चेहरा ढक कर के निकलती हैं। और जो है हम देखते हैं कि जब बड़े लोग रहते हैं तो बच्चे लोग भी उनके सामने शांत रहते हैं, ज़्यादा हो हा नहीं करते हैं। तो बहुत कुछ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, एक समाज के लिए बहुत ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर जो है अर्जुन यही बात बोला है कि यदि समाज में वयोवृद्धों का कितना योगदान है, आजकल कोई उनको पूछता नहीं। एक छोटी सी कथा बताते हैं आप लोगों को, कितना महत्वपूर्ण है ये बड़े बूढ़े लोग। एक बार की बात थी, एक शादी हो रही थी, लेकिन उसमें जब शादी के लिए जब बारात जाने वाली थी तो उन्होंने कंडीशन रखी, कोई भी बड़ा बूढ़ा शादी में नहीं आए, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगे। तो जो है लड़के वाले ने कहा, भाई ये तो बड़ा मैं खतरनाक कंडीशन रख दी इसने, तब क्या करना चाहिए। तो दादा तो पहले से पूरा तैयार, पूरा धोती कुर्ता पहन करके तैयार बैठे थे। बोला दादा आपको नहीं जाना होगा। बोला क्यों? बोला नहीं ऐसे क्या है ना, वो लड़की वाले ने कहा है कि कोई बड़े बूढ़े नहीं आए। अरे बेटा कुछ गड़बड़ होने वाला है, मैं जरूर चलूँगा। तो मालूम चल गया। तो बोला ऐसा करो, मुझे बक्स में बंद कर लो और मुझे जरूर लेके चलो। अब जो है दादाजी बक्स में बंद हो गए और सब यंग गए। बारात पहुंच गई, खूब स्वागत सत्कार हुआ, देखा कि सारे यंग हैं। अब जब सारा ज्वेलरी वगैरह लड़की को भेज दिए गए, साड़ी वाड़ी भेज दी गई। अब उन्होंने कहा कि देखो लड़की की भामर तब पड़ेंगी जब एक कंडीशन पूरी करनी होगी। बोला क्या कंडीशन है? तो उन्होंने कहा कि ये जो समुद्र है ना, इतना हमें घी चाहिए, नहीं तो हम जो है लड़के की भामर नहीं डालेंगे, जो है विवाह नहीं होगा। अब सारे गहने चले गए, साड़ी वाड़ी सब कुछ चला गया, उसकी तो हालत खराब हो गई। तो बोले पहले से क्यों नहीं बताई? अब सब देखें भाई इतना घी कहाँ से आएगा, इतना तो पूरा सूरत में घी नहीं होगा। अब कोई देखे खुशी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सब जवान जो थे उनके सामने थे, पहली बार ये घटना हुई है तो पहली बार सुने हैं, इतना घी कहाँ से लाएंगे। आप क्या करना चाहिए, सब मुंह लटका के बैठ गए अपने। तब दादा ने कहा अब निकालो मुझे बाहर। अच्छा दादा निकाले? हाँ। तो उन्होंने चाबी खोली। तब जो है बोलो क्या बात क्या है, मुंह कैसे लटका के बैठे हैं? बोला क्या है दादा, वो लड़की वाले बोलते हैं एक घी, ये जो है समुद्र की बराबर घी चाहिए। बोला क्या आप लोग क्या सोचे? अरे कहाँ संभव है दादा, आप भी जानते हैं ना इतना घी क्या है। अरे भगवान के लिए दीपक जलाने के लिए घी नहीं है, इतना घी कहाँ से आएगा। बोला चिंता मत करो, मुझे लेके चलो। बोला आप क्या करेंगे? बोला मैं जवाब दूंगा, चलो। तो लेके गए। तो फिर जो है समधी से कहो समधी जी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? बोला जी हमारी रिक्वायरमेंट है ये जो समुद्र है इतना घी चाहिए। बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, हम घी देंगे। बोले देंगे? हाँ। बोला ऐसा करो आप खाली करो पानी को, हम घी से भरते हैं। समझ रहे ना। तो जो है वो फंस गया फिर। और फिर जो है शादी, इसलिए बड़े बूढ़े जो है कहावत बोलते हैं ना, पुराने चावल बहुत फाड़ होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। जो हाँ नए लोग दिखते हैं टिप टॉप, लेकिन रत्ती पर भी दिमाग नहीं है। आप बिल्कुल सत्य समझिए इस बात को, बिल्कुल सत्य समझिए। हम देख रहे हैं पढ़े लिखे खूब हैं लेकिन अकल 2 पैसे की नहीं है। मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ। अब इनके हाथ में सब व्यवस्था चली जाएगी तो आप सोचो समाज का क्या हाल होगा। इसलिए सिद्धांत क्या है? सिद्धांत बंधुओं ये ही है
क्योंकि अर्जुन जो है समाज की तरफ देख करके कहना चाहता है एक गुरुजनों की भी ज़रूरत है, एक वयोवृद्धों की भी ज़रूरत है, सगे संबंधी की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये समाज में रहते हैं तो फिर सब ठीक ठाक चलता है। और केवल जब बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे तब तो जो है पूरा पशु समाज हो जाएगा, फिर तो कौन क्या है, एक बहुत समस्या आ जाएगी। तो इसलिए आज के इस श्लोक में स्पेशली इसी बात की चर्चा की गई है। इसलिए आप सभी जो है, हमारा जैसा कहना है कि जितने भी अनाथालय हैं उनको बंद करवाओ, और बंद करवा करके वयोवृद्धों को घर घर भेज दो, तो फिर सुधार आ जाएगा। नहीं तो और स्थिति बिगड़ी है, इससे भी डबल स्थिति बिगड़ जाएगी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे आप लोग? 5 मिनट देंगे, फिर हमको निकलना होगा। महाराज, तो ये जो एक स्थिति है, आहा, तो बड़े बुजुर्ग पुरुष ब्रह्म जो नष्ट हो रहे हैं, आज भी हो ही रहे हैं, ठीक है। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा इसमें सुधार कैसे आ सकता है? तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा सुधार आएगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो है भक्ति एक ऐसा है जिसमें सारे सद्गुणों का वास रहता है। शास्त्रों में कहा जाता है यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुण तत्र समासते सुर। यदि कोई भजन करता है तो उसको शास्त्रों का तो ज्ञान आता है, साथ साथ में उसको अनुभवी ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल है। भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञानम ते अहम सब विज्ञान इदम वक्षामि अशेषतः। अर्जुन, ये ज्ञान ही नहीं है, संसार में तो केवल ज्ञान है, अनुभव कुछ नहीं है। लेकिन एक जो ज्ञान है भगवत गीता का ज्ञान है, भागवत का जो ज्ञान है, ये ज्ञान के साथ साथ में विज्ञान है, ये साइंस है। तो इसलिए यदि हम भक्ति करते हैं तब तो जो है बूढ़े भी जवान भी सब पूरे अनुभवी रहते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि नए नए बच्चे जो है बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हैं, और इस इस्कॉन को, कृष्ण भावनामृत को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग दोनों को ही देता है, ज्ञान भी देता है और विज्ञान है, अनुभव भी कराता है। लेकिन बाकी जो ज्ञान है वो ज्ञान तो होता है लेकिन विज्ञान नहीं होता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत सबको ज़रूरत है। यदि कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे तो आपको ज्ञान भी होगा, साथ साथ में रियलाइजेशन भी होगा, वास्तव में मेरा दायित्व क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बात आप जो है इस कृष्ण भावनामृत से जान जाएंगे। इसलिए कृष्ण भावनामृत तो 100.1% बहुत जरूरी है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है ना? और कुछ पूछेंगे? क्योंकि हाँ, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलते चलो, क्योंकि हमें जाना है थोड़ा। जब हम ऐसी कथाओं में सुनते हैं, प्रवचन में सुनते हैं, तब तो अच्छा लगता है। ठीक है, घर से बाहर जाते हैं, कोई समस्या फिर हम बड़ी दिखती है और निकट होते जा रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या करना चाहिए, कैसे बचा जाए? तो इसलिए इससे बचने के लिए यही है, कृष्ण भावनामृत को और बढ़ाया जाए। जहाँ हम रहते हैं वहाँ जो है भक्त होने चाहिए, घर वालों को भक्त बनाओ, अपने पड़ोसियों को प्रचार करो। तो जितना आप भक्तों के बीच में रहेंगे फुली आप जो है क्या नाम है सुरक्षित बने रहेंगे, ठीक है ना? लेकिन जब हम भक्तों के समाज से दूर हो जाएंगे तब तो फिर भगवान ही बचाएगा। इसलिए भक्तों का समाज बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है, हम सभी को मंगल आरती जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, ये बिल्कुल माया से लड़ने का एक अस्त्र है। शास्त्रों में कहा जाता है जो करे मंगला और कभी न होए कंगला। यदि आप मंगला आरती करते हैं, जब करते हैं, कथा सुनते हैं, तो जान लो बिल्कुल आप सुरक्षित बने रहेंगे। पहाड़ जैसी समस्या भी आपसे टकरा करके कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन जब सुबह का प्रोग्राम गड़बड़ हो रहा है तो जान लेना चाहिए फिर तो भगवान ही बचा पाएंगे। इसलिए सभी मंगल आरती करो, जप करो, कथा सुनो, सेवाएं करो, आप पूरी तरह से सुरक्षित बनेंगे। और समाज में जो है भक्तों की संख्या को बढ़ाते रहो। जब आप सत्संग में आते हैं तो आप अकेले मत आओ केवल हाथ हिलाते हुए, दूसरों को भी पकड़ करके चलो आज जो है सत्संग हो रहा है,
चलो आज सुन करके आते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके वो लोग भी सुनेंगे, तो धीरे धीरे करके उनका भी जीवन बदलेगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई पूछ रहे थे पीछे? पितरों को हम पिंड देते हैं तो उनका तो पुनर्जन्म हो जाता है ना, फिर उसको कैसे? हाँ, यदि हम पितरों को पिंड देते हैं तो यदि हम साधारण जो है उनको पिंड देंगे तो उनका पुनर्जन्म होगा। लेकिन यदि हम भोग लगा करके भगवत प्रसाद देते हैं, भगवान को ऑफर करो और पितरों को प्रसाद ऑफर करो, तो उससे वो क्या होगा, उनका उद्धार होगा, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए पितरों को प्रसाद ही देना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, प्रसाद दो। और किसी का? हाँ, हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारे पूर्व के पितर लोक में है या दूसरे लोक में है? ये पितर तो जरूरी नहीं है सब चीज़ हमें मालूम ही पड़ती है। हम खा तो लेते हैं, लेकिन अब हमें क्या मालूम चल रहा है कौन सा आइटम किधर जा रहा है। हाँ, मेरा लेकिन शास्त्र जो है उनके माध्यम से देखा जाता है, शास्त्र बताते हैं क्रिया करते हैं ये पितरों के साथ। तो दोष खत्म हो जाते। पितर दोष हैं, आदि आदि हैं, जिनके कारण जो है अनेक समस्या आ रही हैं। पितर लोक में है उनको ही लगती है क्या, या दूसरे लोक में है, या जिसको देहांत? ये कोई बात नहीं, यदि मान लीजिए पितर लोक में है तो कल्याण हो जाएगा, नहीं भी है तो ऑलरेडी जहाँ भी है वो उनको वहाँ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि पितर ही लोक में हो। जिस लोक में यदि आप उनके नाम से, जैसे आपने जो है कोई कोरियर किया, ठीक है ना, आपने उस कोरियर को भेज दिया सूरत के नाम से, शेरी के नाम से, घर के नाम से। मान लीजिए उन्होंने चेंज कर दिया है घर, तो किसी कारण से किसी पड़ोसी से पूछा उन्होंने, भाई ये लोग कहाँ रहते, बताएं, वो वहाँ रहते हैं, तो फिर वहाँ भी दे सकता है, वहाँ उनको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो है, जो हम दे रहे हैं, जहाँ भी होंगे आपने उनको दिया है वो चीज़ उनको मिल जाएगी, ठीक है ना। और कोई? बस समाप्त करेंगे क्योंकि, हाँ माता जी बोलो। उनको भी लगता है? नहीं, हम लोगों को लो। हाँ, तो इसलिए लगता है क्योंकि अभी हम माला तो कर रहे हैं, लेकिन माला में इतना टेस्ट नहीं है, अभी हम समर्पित नहीं हैं, समझे ना। अभी हम संसार में ज़्यादा हैं, भगवान में कम है। तो इसलिए जब हम संसार में, तो संसार की सर्दी महसूस होगी, गर्मी है तो गर्मी महसूस होगी, भूख लगता है भूख महसूस होती है कि नहीं होती है। तो इसका मतलब हम संसार में हैं। तो पितर भी, ये भी जो है वो आपको एहसास होगा। लेकिन जब पूरी तरह से आप समर्पित हो जाएंगे भगवान के, तो पितरों का तो केवल आपके भक्ति करने से, भजन करने से वो सब भगवत धाम चले जाएंगे। फिर उसके लिए वो कुछ नहीं करता है तो कोई भी हानि नहीं है। आपके भजन के प्रभाव से पितर क्या, आपके परिवार के कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी भी, चूहे और कीड़े मकोड़े भी, वो भी हरि बोल करते हुए भगवान के धाम चले जाएंगे, केवल आपके प्रभाव से। भक्ति की तो बड़ी महिमा है। जोर से बोलो। उन्होंने ऐसा पूछा, हमें पुत्र नहीं है तो हमें मोक्ष मिलेगा क्या? अच्छा, पुत्र नहीं है तो मोक्ष मिलेगा। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। आप भजन करो, जरूरी थोड़ी है पुत्र की। अरे भाई, पुत्र वाले भजन, घर छोड़ना मुश्किल होता है उनके लिए। आप लोग तो पहले से मुक्त हैं। ना टेंशन बहू की, ना उसकी टेंशन, आप भजन करो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। भजन करने से किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, न पुत्र के, न पुत्री के, न किसी के। आप भजन करेंगे, भक्ति के प्रभाव से आप भगवान के धाम चले जाएंगे। कोई भी अड़चन नहीं आएगी, रत्ती भर भी अड़चन नहीं आएगी। भक्ति का तो जो है सब, इस संसार के नियम, भक्ति जो भजन में लगे हैं उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता संसार का, ये जान लो, ठीक है ना। इसलिए टेंशन फ्री रहो और भजन करो अपना भगवान के, बस।
ठीक है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि महाराज श्री राधे श्यामानंद जी श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं और परम पूज्य लोकनाथ महाराज के संन्यास दीक्षित शिष्य हैं। और इनकी विशेष इनका जो उपलब्धि है वो ये है कि इन्होंने पूरे देश में भ्रमण करते हुए 24,000 भक्तों को प्रेरित किया है 16 माला करने के लिए। और अभी हमारे 4-5 दिन पहले भागवतम क्लास में भी आए थे और इनकी ओजस्वी प्रवचन से सुनने से काफ़ी भक्तों ने व्रत लिया कि हम रोज़ 16 माला करेंगे। तो आज भी इनका इतना ओजस्वी प्रवचन था। तो महाराज जो माला करता है तो महाराज अपना ये संन्यास डंडा उस पर आशीर्वाद रखते हैं तो आज भी जो भक्त 16 माला करेंगे या प्रण लेंगे कि हम रोज़ 16 माला करेंगे तो महाराज ज़रूर आशीर्वाद देंगे। महाराज की कृपा से हो सकता है। तो कौन कौन महाराज 16 माला करना चाहते हैं ज़रा खड़े हो जाइए, महाराज अपना आशीर्वाद देंगे और आप अपनी उनकी शक्ति से कर पाएंगे। अजीत जी आप होशोवास में तो हैं? बैठ जाइए, आपसे नहीं होगा। ये देखो बैठ गए, इतने कच्चे हैं बताइए। हमारा थोड़ा बोलने से बैठ गए, ऐसा थोड़ी होता है। आइए आइए आप लोग आइए, महाराज से आशीर्वाद लीजिए। हरे कृष्णा। और कौन कौन 16 माला करना चाहते हैं?